बिल्कुल, देखिए इसी बीच बड़ी अपडेट प्रयागराज से अतीक अशरफ शूटआउट में बड़ा खुलासा, मर्डर के पीछे आर्म्स डीलर का हाथ। ये बड़ी जानकारी, जिस तरीके की अटकलें थी, अतीक अशरफ मर्डर केस में पंजाब कनेक्शन निकलकर सामने आ रहा है और इसी के साथ भेद खुलने के डर से मर्डर की आशंका जताई जा रही है। बड़ी खबर आपको बता दें और इसका जिक्र कल रात से ही किया जा रहा है। तो वहीं अतीक अशरफ शूटआउट में ये बड़ा खुलासा, जो बड़े कयास लगाए जा रहे थे वो सामने आ रहे हैं। मर्डर के पीछे आर्म्स डीलर का हाथ था। इसी के साथ अतीक अशरफ मर्डर केस में पंजाब कनेक्शन की भी बात निकलकर सामने आ रही है। हालांकि जांच में क्या कुछ सत्यता निकलती है, ये देखने वाली बात होगी। अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता अश्विनी द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए लखनऊ से। अश्विनी, क्या कुछ जानकारी देखी जो फिलहाल अपडेट सामने आ रही है प्रयागराज मामले पर कि अतीक और अशरफ की किसने गोली मारी, तो ये कनेक्शन निकलकर सामने आ रहा है कि पंजाब कनेक्शन हो सकता है और जो हथियारों की सप्लाई करते थे उनका भी नाम सामने आ रहा है कि भेद खुलने के डर से उन्होंने इस हत्या को अंजाम दिया गया है। बिल्कुल, जिस तरीके से अशरफ और अतीक की हत्या हुई, कहीं ना कहीं उसके बाद तमाम जो खुलासे हैं वो धीरे धीरे अब होना शुरू हुए। पहले तो जिन्होंने गोली मारी उनका खुलासा हुए, नाम सामने आए। आज इसमें से एक बांदा का रहने वाला है, एक जालौन का रहने वाला है, एक कासगंज का रहने वाला है। हालांकि इसके बाद जो अभी सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है वो ये है कि पंजाब कनेक्शन निकल के इस पूरे मामले मारा, क्योंकि देखा गया था कि एटीएस पूछताछ कर रही थी और अंतर्राष्ट्रीय गिरोह से कहीं ना कहीं अतीक का संबंध था। कहीं ना कहीं जो विदेशी हथियार वो सप्लाई अतीक को हो रहे थे। अबू सलेम का भी नाम आया था पूछताछ में कि अबू सलेम का भी से भी इनकी बातचीत थी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो आर्म्स डीलर थे, कहीं ना कहीं उनको डर था कि जो अतीक अहमद है वो उनका नाम ना कबूल दे, क्योंकि कल देखा गया था कि अतीक अहमद अशरफ को ले जाकर के जो हथियार थे वो बरामद किए गए थे। जो अभी तक 102 में अतीक पर दर्ज थे वो कल 103 हो गए थे, क्योंकि एक और। ठीक है अश्विनी, आपके पास लौटूंगी। इस बीच एक और बड़ी अपडेट प्रयागराज से अतीक के वकील ने बड़े संकेत दिए हैं, जहां शाइस्ता परवीन कर सकती हैं सरेंडर। ये बड़ी अटकलें, शाइस्ता परवीन सरेंडर कर सकती हैं। तीनों आरोपियों को लेकर बड़ा खुलासा भी सामने आया है, जहां अटकलें लगाई जा रही हैं कि उनका पंजाब कनेक्शन और हथियारों की सप्लाई करने वाला गैंग भी वो हो सकता है। तीनों आरोपियों की पहचान उजागर हुई है। पहला आरोपी अरुण मौर्य हमीरपुर का निवासी बताया जा रहा है और इसी के साथ बांदा का रहने वाला है। दूसरा आरोपी लवलेश तिवारी। तो ये बड़े खुलासे जो हैं कि करके सामने आ रहे हैं। तीसरा आरोपी सनी कासगंज का रहने वाला बताया जा रहा है और इसी के साथ ये भी संभावना है, जहां अतीक अहमद के वकील ने ये संकेत दिए हैं कि शाइस्ता परवीन सरेंडर कर सकती हैं। तो अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता अश्विनी द्विवेदी लगातार बने हुए हमारे साथ। अश्विनी, देखिए शाइस्ता परवीन वो नाम जो कि लगातार असद के सुपुर्द खाक से ही चर्चा का विषय बनी रही कि वो सरेंडर कर सकती हैं। अब वकील की तरफ से भी ये संकेत दिए जा रहे हैं कि शाइस्ता परवीन सरेंडर कर सकती हैं। बिल्कुल, शाइस्ता परवीन अतीक अहमद की बीवी है। हालांकि जब कल असद का अंतिम संस्कार हो रहा था उस दौरान भी पुलिस को उम्मीद थी कि ये जो शाइस्ता परवीन है वो अंतिम संस्कार में शामिल हो सकती हैं। हालांकि अब वो क्योंकि इनामिया है, 50,000 का इनाम उन पर घोषित है, उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं शाइस्ता परवीन जो है वो अभी तक बच रही थी सरेंडर करने से। देखा जा लगातार एसटीएफ जो है छापेमारी कर रही थी, लेकिन इन सब के बावजूद भी शाइस्ता परवीन उनकी पकड़ से दूर थी। लेकिन जिस तरीके से घटनाक्रम वो पहले बेटे का एनकाउंटर होता है और उसके कुछ घंटों के बाद ही जो पति है और देवर उनके हैं उनकी हत्या कर दिया, तो ऐसे में कहीं ना कहीं शाइस्ता परवीन को उम्मीद है कि वो अब जो है सरेंडर कर सकती है। हालांकि कल जब अतीक की हत्या है उसके कुछ घंटों बाद ही अफवाहें हुई, खबरें चली कि शाइस्ता परवीन जो है मौके पर पहुंची है, घटनास्थल पहुंची है, लेकिन बाद में पता चला कि वो नहीं थी। दो अन्य महिलाएं थी जिनसे पुलिस ने पूछताछ भी की थी। हालांकि उनको पूछताछ को डिस्क्लोज नहीं किया गया कि कौन महिलाएं थी, क्योंकि हमारे न्यूज इंडिया कैमरे में भी महिलाएं कैद हुई थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये हो रहा है कि आखिर अतीक अहमद की जो हत्या हुई वो जो हत्यारे थे वो कहां से आए थे, क्योंकि जो अतीक अहमद कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं था, उसके नाम का सिक्का चलता था। ये मानिए 44 साल का इतिहास, उसका आपराधिक इतिहास था। 1979 में पहली हत्या उसने की थी, पहला मुकदमा दर्ज हुआ था। मात्र 17 साल की उम्र उस समय थी और उसके